आर्टिकल 63A पर 5 रुकनी बेंच का फैसला आईनी और कानूनी माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी मामलात में बेहतर रहनुमाई करेगा। आर्टिकल 63A के मामले पर अदालत उज़्मा का इक़दाम सराहा जाने लगा। आईन और कानून पर निगाह रखने वाले 5 रुकनी बेंच का फैसला खुश आइंद करार देते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक कहते हैं, अदालत ने तमाम फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जो मुस्तक़बिल की सियासी समत का तयन करेगा। आज जिस अंदाज से दलाइल हुए, अली गफर साहब ने अपने आप को पीछे किया और फिर पार्टी को छोड़ के फिर उन्होंने कहा जी चले मैं आप अदालत के मावन के तौर पे बात करता हूँ, तो उनको सुना गया। इस तरह आप देखते हैं नाइक साहब को सुना गया, फारूक नाइक साहब को और लोगों को भी। उसके बाद मुतफ़क़ा 5-0 से फैसला आना, मेरा ख्याल है ये हमारी आगे आने वाली सियासत जो है ना उसकी डायरेक्शन सेट करेगा। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं, आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दिया जाना मुतवक्के था। कहा फैसला आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल मुतवक्के था, इसलिए कि 63A का फैसला करते हुए उस वक्त का जो बेंच था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था और सिर्फ 63A ही नहीं बल्कि जो 95 है हमारा आर्टिकल विद रिगार्ड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी बिल्कुल गैर मौसर हो गया था, रिडंडेंट हो गया था। माहिर कानून हाफिज एहसान अदालती फैसले के हामी नजर आए। आर्टिकल 63A का कलअदम करार दिया जाना दुरुस्त करार दिया। कहा इससे कबल होने वाला फैसला तनकीद की जद में था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 5-0 से एक फैसला दिया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है, चूँकि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर फैसला किया था मई 2022 के अंदर जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके अंदर जिन 4 क्वेश्चंस पे बात की गई थी वो प्रिजम्पटिव किस्म के क्वेश्चन है और आर्टिकल 63A की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो मांगी गई थी। तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाकर 2022 में होने वाले फैसले की तस्हीक कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।